नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्णमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज अब खटखटाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट के फैसले से है नाराज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, आरक्षण को लेकर भी कही बात। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली की तैयारी को लेकर हुई बैठक, तमाम नेता पदाधिकारी रहे मौजूद। देश के आकांक्षी जिलों में नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर आया टॉप 5 पर, शिक्षा स्वास्थ्य में रहा आगे। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज अब आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसका फैसला रायपुर के सर्किट हाउस में हुई सर्व आदिवासी समाज की अहम बैठक में लिया गया है, जिसमें विधायक, मंत्री, सांसद सहित आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस बैठक में आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलने तक हर स्तर की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया गया। गौरतलब है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 32% आरक्षण को कम करके 20% कर दिया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सर्व आदिवासी समाज जाएंगे। इस बैठक के बाद मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 32% आरक्षण का निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस बार एक भी पंचवर्षीय योजना लेकर नहीं आई है। पिछले बार नोटबंदी और जीएसटी लाई थी, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण महंगाई और नोटबंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। इसके चलते देश के किसान और नौजवान दोनों परेशान हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, युद्ध और अन्य कारणों से आज देश और दुनिया में मौजूदा आर्थिक स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना है, और हम ऐसा कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण कोटा 58% तक बढ़ाए जाने को लेकर कहा कि क्वांटिफाइड डेटा के लिए पटेल आयोग का गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अजय जामवाल आज एक दिवसीय प्रवास में बिलासपुर पहुंचे हैं। यहाँ आगामी 11 अक्टूबर को प्रस्तावित भाजपा के महतारी हुंकार रैली की तैयारियों को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें कई बड़े नेता सहित महिला मोर्चा के पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में महतारी हुंकार रैली की सभा स्थल, महिलाओं को लाने की व्यवस्था, कार्यक्रम के आयोजन व रूपरेखा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि रायपुर में युवा मोर्चा के आंदोलन के बाद बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली के साथ बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की महिलाएं शामिल होकर हुंकार भरेगी। इससे प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिला अपराध, शराबबंदी, महिला स्व सहायता समूहों का कर्जा माफ जैसे मुद्दों को लेकर महिलाएं सरकार से जवाब मांगेगी और सरकार के वादा खिलाफी का विरोध करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन सम्मेलन करने जा रही है। उसी की तैयारी की दृष्टि से मैदान और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आज हम सब निकले हुए हैं। बैठक भी इस विषय में आज हमारी होनी है और उस बैठक में सारी योजना रचना इस अभियान को लेकर करेंगे। आज जिस प्रकार से महिलाओं के मुद्दे, चाहे वो शराबबंदी के हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफी का हो, महिला स्व सहायता समूह से जो काम छीनने का विषय हो, राज्य में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, ऐसे सारे विषय को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा करने वाली है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कुशासन की सरकार है। यदि घोषणा पत्र की बात करते हैं, वादा खिलाफी की बात करते हैं, तमाम चीज़ों में आज महिलाओं के विरुद्ध जितने अपराध हो रहे हैं, बलात्कार से लेकर दुष्कर्म, महिलाओं के विरुद्ध जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें कोरोना काल में जहां दवाई लोगों को नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, वहां पे भूपेश बघेल घर पे शराब की घर पहुंच सेवा शुरू की। इन तमाम कुशासन को देखते हुए 4 साल का समय धैर्य का बांध टूट चुका है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा एक प्रदेश व्यापी महतारी हुंकार रैली का आयोजन बिलासपुर में करने जा रही है, जो कि संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। महिला मोर्चा के यहाँ पर विशाल प्रदर्शन का कार्यक्रम है और मैदान देखने के लिए आज यहाँ पर सभी प्रमुख नेता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 2-3 मैदान को देखे हैं, एक खेल परिसर को है, एक पुलिस ग्राउंड है और एक आध मैदान और देख रहे हैं और उसमें से देखेंगे कि जो अच्छा होगा वहाँ कार्यक्रम करेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, बहुत दिनों के बाद हो रहा है।
छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग की ओर से अगस्त 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर में लंबी छलांग लगाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में घोषित किए गए 112 आकांक्षी जिलों की ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में नारायणपुर 5वें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में दूसरा और शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी रैंकिंग में नारायणपुर जिले को चौथा स्थान मिला है। बता दें कि पूरे प्रदेश में बहुत सारे अभियान और योजनाएं चलाई जा रही है जो प्रदेश को बेहतर बनाने का काम कर रही है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।